स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हमारा एक खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी। और दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्रोवर्शियल अफेयर की जो हमेशा से बॉलीवुड में तमाम अलग अलग अफवाहों का शिकार होता रहा है। एक ऐसे कपल की हम बात करेंगे जो भले ही बड़े पर्दे पर नजर आए हो एक दूसरे के साथ रोमांस करते, लेकिन असल जिंदगी में उनके बीच कभी भी रोमांस का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। ये कहना था उन लव बर्ड्स का खुद ही, जिनका नाम है बॉलीवुड की एवरग्रीन रेखा और उनके एक्स लवर के नाम से जाने जाने वाले वन एंड ओनली मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। जानते हैं आप, अमिताभ जया बच्चन संग शादी के बाद किसी भी हसीना के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कभी भी चर्चा में नहीं आए। ये खूबी थी मेगा स्टार की, ये खूबी थी जया बच्चन की, जिन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को हमेशा किसी भी अफवाह का शिकार होने से बचाए, अपने बीच के मतभेद को घर के अंदर ही दबा कर रखा। लेकिन इसके बावजूद रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ अमिताभ का नाम हमेशा से बॉलीवुड के पर्दे पर जुड़ा है। ये तो कहना है रेखा का कि अमिताभ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में कभी भी क्लोजनेस नहीं बढ़ी, कभी भी पर्सनल लाइफ में अमिताभ के साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं बनी, उन्हें कोई मतलब नहीं था असल जिंदगी में अमिताभ से। लेकिन हम उस मोमेंट को कैसे भूल सकते हैं जब अमिताभ बच्चन जया बच्चन को इग्नोर कर बैठे थे। पहले तो ऐश्वर्या, फिर अभिषेक को गले लगाकर रेखा जब एक अवार्ड समारोह में अमिताभ को गले लगाने पहुंची, वहां अमिताभ मौका देखते ही भाग पड़े, रेखा को देखते ही भाग पड़े अमिताभ। और फिर क्या वो मोमेंट हो गया कैमरे में कैप्चर। इसके बावजूद रेखा अमिताभ के साथ अपने रिश्ते को पर्दे का ही रिश्ता बताती है। लेकिन इसके अलावा कई और ऐसा राज है रेखा अमिताभ के रिश्ते से जुड़ा जिस पर से पर्दा आज तक नहीं उठाया गया है। आज तक असल रिश्ता जो है दोनों के बीच, उसका सच सामने नहीं आया। क्या थी अफेयर की सच्चाई रेखा अमिताभ की, जानते हैं चलिए अपनी खास रिपोर्ट में। साल 1981 और फिल्म सिलसिला, ये साल और ये फिल्म, इन दोनों का एक बेहद ही गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते के साथ हमेशा के लिए खत्म हुआ एक रिश्ता आज भी अधूरे रिश्ते में रहता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ी में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी, जो फिल्म सिलसिला के जरिए बड़े पर्दे पर आखिरी बार एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे। सभी जानते हैं कि इस फिल्म के साथ रेखा अमिताभ का प्यार भरा रोमांस भरा रिश्ता खत्म हुआ। फिल्मी पर्दे पर दोनों के प्यार भरे रिश्ते का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन इस बारे में रेखा का क्या कहना था, इस बारे में अमिताभ बच्चन का क्या कहना था कि दोनों ने जिन अफेयर की सच्चाई को दबा कर रखा उसमें कितनी सच्चाई, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते को लेकर एक उनकी खास दोस्त ने खुलासा किया था। कई विवाद होने के बाद ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। अमिताभ बच्चन जया बच्चन से शादी कर चुके थे और उनके बच्चे भी थे। ऐसे में इतना हंगामा होने के बाद दोनों का शादी और प्यार भरा रिश्ता फिल्मी पर्दे पर दिखाना काफी मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि कभी भी रेखा और अमिताभ ने फिर पर्दे पर काम नहीं किया। ये कहना है उनके कुछ करीबियों का। आपको बता दें हम इसी के साथ कि लवली पेयर जो कभी भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते, लेकर हर किसी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया था। सुनकर आपको होगी हैरानी, लेकिन साल 2004 के एक इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ के बारे में खुलकर बातें की थी। उन्होंने कहा था, he was something I would never seen before. I have never met anyone like him. और तो और अमिताभ की तारीफ में रेखा ने ये भी कहा था, how can so many good qualities be bestowed on one person? I'm not a fool. I'm intelligent. Also, I would like to believe when I see a good thing, I can recognize.
भाई इसके बावजूद रेखा ने अमिताभ बच्चन से नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल कब किया होगा, ये आप भी सोच रहे होंगे तो आपको बता दें। जब जया बच्चन आ गई अमिताभ और रेखा के बीच, तब रेखा की नाराजगी फिर कुछ ऐसे सामने आई कि लोग हमेशा से इस ख्वाहिश के साथ इंतजार करते रह गए कि अमिताभ के साथ रेखा काम करेगी, लेकिन ना तो अमिताभ ने इसके लिए कभी मंजूरी दी और ना ही रेखा ने कभी दिलचस्पी अमिताभ के साथ फिल्मों में काम करने के लिए दिखा। लगभग 10 फिल्म में एक दूसरे के साथ काम करने के बावजूद दोनों फिर कभी भी पर्दे पर साथ नजर नहीं आए। सुनकर आपको होगी हैरानी, लेकिन जया बच्चन को लेकर भी कई बातें सामने आई। अपनी एल्डर सिस्टर को जो कहा जाता है, ये वही कहती है रेखा जया बच्चन को लेकर। जया बच्चन को लेकर रेखा का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कुछ जिससे उनके रिश्ते में दरार पड़े। मतलब साफ था कि रेखा अमिताभ के बीच कभी प्यार भरा रिश्ता रहा ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, रेखा और अमिताभ के बीच कोई अफेयर नहीं था। ये रेखा का खुद का बयान था। ये उन्होंने कहा था कि पर्सनल कभी भी दोनों के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं थी। फिल्मी पर्दे पर काम करने के अलावा दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। मतलब साफ है कि जो भी अफेयर की अफवाहें उड़ी, उससे रेखा कोई भी स्वीकृति देने से इनकार करती है। उनका कहना था कि नफरत का रिश्ता ही था। मतलब फिल्मी पर्दे पर प्यार जरूर हो, असल जिंदगी में अमिताभ के बच्चन की वजह से रेखा को जिस तरह की अफवाहों का शिकार होना पड़ा, इसकी वजह से उन्हें सिर्फ दुख ही मिला। उन्हें कोई भी खुशी अमिताभ के साथ काम कर असल जिंदगी में नहीं मिली। ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि रेखा का नाम अमिताभ के साथ तब जुड़ा जब तक जया और अमिताभ के बीच दूरियों की वजह को लेकर किसी न किसी सच्चाई के बारे में अंदाजा लगाएंगे। रेखा को वो एक्ट्रेस बताया गया जिनकी वजह से अमिताभ जया बच्चन से दूर हो गए थे। भाई इसमें सच्चाई क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन रेखा की अगर माने तो रेखा अमिताभ बच्चन के बीच और उनकी पर्सनल जिंदगी, रेखा के यानी कि अमिताभ और जया की असल जिंदगी में कभी भी नहीं आई। भाई अब सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं। रेखा ने हर तरह से यही कहा कि अमिताभ और उनकी पर्सनल लाइफ में वो कभी भी नहीं पड़ी। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से बी टाउन के स्टार्स में नाम एक्स कपल अमिताभ और रेखा का भी जुड़ा। हमने आपको बताया किस तरह अमिताभ और रेखा अपने पुराने रिश्ते को लेकर आज भी चर्चा में, और इसका एक उदाहरण फिर से देखने को मिला था इस बार के आईफा अवार्ड समारोह में, जहां पर अपने स्टेज परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने से पहले रेखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुल्लम खुल्ला कहा था कि अमिताभ के साथ उनके गाने पर वो बिल्कुल भी डांस नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ना, सरप्राइज के तौर पर रेखा तो स्टेज पर उन्हीं के गानों पर जमकर ठुमके लगाते नजर आए। सभी ये देख रह गए दंग कि खुद रेखा ही हो गई इमोशनल। भाई ये इमोशनल रिलेशन है जो पर्दे तक सीमित रह गया, लेकिन पर्दे की ये जोड़ी असल जिंदगी में भी लोगों के सपनों की जोड़ी बनकर रह गई, जिन्हें फिर से एक होते देखने की ख्वाब करोड़ों दिलों ने सजाए। लेकिन अफसोस, ये दो दिल फिर कभी भी एक दूसरे के साथ पर्दे पर भी साथ नजर नहीं आए। पर्दे की दूर तो बेहद दूर की बात है। खैर, अब आज के साथ इस प्रोग्राम का यही हम दी एंड करते हैं। अगली बार लौटेंगे फिर सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी को लेकर ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों से आपको रूबरू कराने के लिए, बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ और कंट्रोवर्शियल रिलेशन से अपडेट कराने के लिए। तो देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।